ये माता रानी की वीडियो है। इसको जो भी फुल वॉच करेगा और वीडियो में जय माता दी कमेंट करके जाएगा उसके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक बूढ़ा ब्राह्मण डेली पीपल में जल चढ़ाने जाया करता था। उसे रोज कन्या कहती, बाबा जी मैं तुम्हारे घर चलूँगा। तो ये बातें सुनने के बाद ब्राह्मण कुछ दिनों तक तो जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो चिंतित रहने लगा। जैसे ही बाबा जी जल चढ़ाने के लिए जाते थे, वैसे ही पीपल से कन्या निकलकर उनके सामने आ जाती थी। वो कन्या बूढ़े ब्राह्मण से कहने लगती थी, बाबा जी मैं भी आपके साथ। तभी वह बूढ़ा ब्राह्मण जल चढ़ाने के बाद एक दिन अपने घर वापस गया। तभी उसकी पत्नी ने उससे पूछा, मैं कुछ दिनों से आपको देख रही हूँ, बहुत चिंतित से रहते हैं और आप कमज़ोर भी पड़ गए हैं। तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने बताया, मैं जल चढ़ाने पीपल की जड़ पर डेली जाता हूँ। तभी एक कन्या वहाँ से निकलती है और वह कहती है कि मुझे आप अपने घर लेकर चलिए। मैं इसी सोच में पड़ा रहता हूँ और चिंतित भी रहता हूँ, इसीलिए मेरी सेहत भी घट रही है। तभी उसने कहा, उस बूढ़ी औरत ने कहा, पहले से ही 6 कन्याएं हैं जहाँ पर, वहाँ पर 7वीं भी आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, ठीक है मैं कल जाऊँगा, अगर मुझे कन्या मिलेगी तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। इतना कहकर वह सो गया। फिर से वह बूढ़ा ब्राह्मण दूसरे दिन फिर जल चढ़ाने गया। तो जैसे ही पीपल की जड़ पर जल चढ़ाया, वैसे ही वह कन्या बाहर निकलकर आ गई और बोलने लगी, बाबा जी मुझे अपने घर आप अपने साथ ले चलिए। उस ब्राह्मण ने कहा, ठीक है कन्या, आज मैं तुम्हें जरूर ले चलूँगा। ठीक है मैं आज आपको साथ में ले चलता हूँ, कहकर उस कन्या को अपने घर लेकर आया। और वह अपनी वो बूढ़ी माता जी झाड़ू लगा रही थी। तभी वह कन्या जाके झाड़ू लगाने लगी। तभी उन माता ने कहा कि हे बेटी, इतनी छोटी हो, तुमसे मैं काम कराऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से आप काम मत करो। तभी उस कन्या ने जवाब दिया, नहीं माता जी मैं काम करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना। जैसे शाम हुई, शाम को माताजी खाना बनाने जा रही थी। तभी वह कन्या उनके हाथ से आटा लिया और छानने लगी। तो माताजी ने जवाब दिया, तुम छोटी हो, थक जाओगी, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी सारे सदस्य हैं, उनका खाना तुम कैसे बना पाओगी। उसने जवाब दिया, माताजी मैं काम, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपकी हेल्प कराऊंगी। तो उन्होंने कहा, ठीक है। आज वह बूढ़ा बाबा मांगने गया तो उसे बहुत सारा धन मिला और वापस में आया तो अपनी पत्नी को दिया और वह बोला कि खाना बना लो। तभी माता जी आटा छानने बैठी तो वह कन्या छानने लगी। वह जितना ही छानती थी उतना ही ज़्यादा वो बढ़ता जा रहा। फिर माताजी खाना बनाने के लिए गईं तो वह कन्या किचन में घुस गई और खाना बनवाने में हाथ बटाने लगी। तभी माताजी ने खाना खाया और कहा, आज तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और उनकी सारी बेटियां भी कहने लगीं कि मम्मी आज सब दिन से खाना अच्छा बना है। वह बूढ़ा ब्राह्मण भी समझ रहा था कि यह कन्या रूपी लक्ष्मी मेरे घर आई है। तभी आज शाम को तभी आज वो बूढ़ी माता का भाई भी आकर आज घर में खाना मांगने लगा। माताजी ने सोचा कि खाना तो बचा नहीं था, अब मैं इनको क्या खिलाऊं। तभी वह कन्या बोली, मैं माताजी खाना बनाकर लाती हूँ, आप बैठकर बातें करिए अपने भाई से। वह गई किचन में और खाना बनाई, काफ़ी ढेर सारा, और उनको अपने मामा जी को खिलाया।
मामा जी ने भी कहा कि आज खाना बहुत अच्छा बना है। किसने बनाया है? तो उन्होंने जवाब दिया, यह 8वीं आपकी भांजी है, उसने खाना बनाया है। तो ढेर सारी सबने आशीर्वाद दिया और वह कन्या बोली कि मेरा बिस्तर आज कोठार पे लगा देना और वहाँ पर झाड़ू मार कर दीपक जला देना। बूढ़ी माता ने कहा, आप वहाँ अकेले लेटोगी तो डर जाओगी। उस कन्या ने कहा, नहीं, मैं अकेले ही लेटती हूँ माताजी। फिर वो माताजी जाकर झाड़ू लगाईं और पोछा लगाने के बाद दीपक जला दिया और उसका बिस्तर लगाने के बाद नीचे आ गईं। तभी वह कन्या जाकर जिस कोने में देखी, उस कोने में सारा धन ही धन हो गया और वो निर्धन बाबा थे, उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं रही। शाम को वह रात में जाने लगी तो एक बगल में बाबा जी लेटे हुए थे। वो भूख के लिए तड़प रहे थे और रो रहे थे। तभी उसने पूछा, क्या हुआ बाबा जी? तो उन्होंने बताया, मेरे को भूख लगी है और घर में खाने को दाना नहीं है। तभी उसने उनकी तरफ देखा और उनके घर में जहाँ जहाँ पर नज़र डाली, वहाँ पर धन धान्य की कमी नहीं रही। इतना सब करने के बाद वह अंतर्यामी हो गई। जो लोग मेरी वीडियो देखकर फुल वॉच करके शेयर करने के बाद कमेंट में जय माता दी लिखकर जाएंगे, उनकी भी किस्मत ऐसे ही चमकेगी जैसे उस बुढ़िया माता की किस्मत चमकी और वो बूढ़े बाबा की चमकी, वैसे ही सभी दोस्तों की चमकेगी। जय माता दी।